नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए एक ऑफिशियल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि कोरोना को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है और इस एप्लीकेशन का नाम है कोवा पंजाब। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप पंजाब में रहते हैं और आप पंजाब सरकार के द्वारा दी गई कोरोना वायरस के लिए रिलीफ पैकेज या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो साथ में अगर आपको कर्फ्यू पासेस वगैरह भी इशू करवाने तो वो भी आप इजीली इस एप्लीकेशन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, पंजाबी या इंग्लिश। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप सभी के सामने होगा। उसके बाद यहाँ पर दो तरह की ऑप्शन है। साइन इन, अगर ऑलरेडी आपने यहाँ पर अकाउंट किया तो आप साइन इन करेंगे, अदरवाइज़ आपको साइन अप करना होगा। तो आपने अपना नाम डालना है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए, मेरे मोबाइल पे जो OTP है वो आ चुका है। मैं यहाँ पर OTP जो है वो फिल कर देता हूँ। तो ये रहा OTP डालने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेंगी कि पंजाब में टोटल केसेस कितने हैं, कोरोना के कितने पॉजिटिव हैं, कितने ठीक हो गए, कितने रिकवर्ड है, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और साथ में आपको नीचे मैप दिया हुआ है जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं हॉस्पिटल्स कितने कन्फर्म केसेस हैं वो देख सकते हैं, सस्पेक्ट्स कितने हैं वो देख सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप ऑल इंडिया का भी रिज़ल्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे जो इंडिया में कितने कन्फर्म केसेस हैं, कोरोना वायरस के डेथ्स कितनी हो चुकी हैं। और साथ में अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप पूरे वर्ल्ड का देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना के कितने केसेस हैं। इस एप्लीकेशन में कोरोना के लिए पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है पंजाब सरकार के द्वारा। और साथ ही आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी, आपने इसके ऊपर टैप करना है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप कोरोना के सस्पेक्ट है, मतलब कोरोना के लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो जो इन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है। और उसके बाद आपको हॉस्पिटल की तरफ से टीम जो है वो कांटेक्ट करेगी। और साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो मिलती हैं। अगर आप कर्फ्यू पास चाहिए कोरोना के टाइम पर, अगर आपका कोई इसेंशियल आइटम का कोई बिजनेस है या इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसके लिए पास चाहिए, तो वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से काम के लिए जो पास है वो मिल सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, एरिया सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको किस चीज़ के लिए पास चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विद इन डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब जिस तरह के आपको पास चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा। मीडिया पास, सिक्योरिटी पास, सिटीजन पास, एसेंशियल सर्विस या मेंटेनेंस पास, अलग अलग तरह के सर्विसेज के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पर पासेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपने अपना जो एड्रेस है वो डाल देना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान से फिल करने के बाद यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है आपने बिल्कुल ठीक ठाक वही इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। आपने अपनी ID प्रूफ की कॉपी यहाँ पर अपडेट करनी है, फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी और साथ में एक फ़ोटोग्राफ। और साथ में अगर आपका कोई बिजनेस है या एस्टेब्लिशमेंट है तो उसकी कोई ID प्रूफ के लिए एक कॉपी भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। साथ में आपके पास अगर भी आप अपनी गाड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपने अपनी बाइक का नंबर या अपनी जो गाड़ी है उसका नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। और उसके बाद वाई यू नीड पासेस पे आपको रीज़न देना पड़ेगा कि किस रीज़न के लिए आपको पास चाहिए। उसके बाद आप हेयर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको पास चाहिए तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और भी बहुत तरह की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको। और इसके साथ ही यहाँ पर पंजाब सरकार के द्वारा दी जाने वाली अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनका बेनिफिट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप एक लेबर हैं, डेली वेज पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो आप यहाँ पर खुद को एज ए लेबरर रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, जिससे कि पंजाब सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, जो कंपनसेशन है वो आपको मिल सके। तो उसके लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सेल्फ सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप खुद के लिए यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले जो फैमिली का हेड होगा उसका नाम, तो क्योंकि आप खुद रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। आपने अपना आधार नंबर डालना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर जो है वो फिल कर देता हूँ।
उसके बाद आपने अपनी एज डालनी है, कितनी उम्र है आपकी वो फिल यहाँ पर कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करना है और आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये पंजाब की एप्लीकेशन है तो आपने यहाँ पर पंजाब डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। आप चाहें तो अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस करना है, क्योंकि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपने यहाँ पर पंजाब का ही एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद, एड्रेस डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी बैंक डिटेल जो है वो डाल देनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी बैंक डिटेल है वो भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम, तीनों चीज़ें ध्यान से अपनी पासबुक में से देखकर वो यहाँ पर फिल कर देनी है। तो ऑक्यूपेशन डिटेल में अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं मतलब किसी फैक्ट्री में एज ए लेबर काम करते हैं, तो उस फैक्ट्री का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी फर्म का जो है नाम यहाँ पर, आप जॉब करेंगे वहाँ का अपने नाम और पता यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद फैमिली फ़ोटोग्राफ जो है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली फ़ोटो जो है वो कैप्चर की हुई है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सेव एंड ऐड मेंबर डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन शो करेगी, तो आपने स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करना है। तो यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर ऐड करने की जो सुविधा है वो दी गई है। तो यहाँ पर आपने अपने फैमिली मेम्बर की डिटेल ऐड कर लेनी है। जिस तरह से आपने अपनी डिटेल ऐड की थी, तो इसमें उनका नाम डालना है, उनके साथ क्या रिलेशन है वो डालना है, उनका आधार नंबर डालना है, उम्र डालनी है और उसके बाद ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैं फिल कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर उम्र भी जो है वो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। और उसके बाद ऐड मेंबर पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपकी फैमिली में एक से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि एक फैमिली मेंबर जो है वो ऐड हो चुका है। अगर आप अलग मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को डिलीट करके, यहाँ पर मेंबर का नाम डिलीट करके, जो नेक्स्ट मेंबर है उनका डिटेल फिल करके ऐड मेंबर पे दोबारा से टैप करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये रेफरेंस नंबर आपने लिख के रख लेना है या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके रख लेना, जिससे कि फ्यूचर में अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है पंजाब सरकार के द्वारा तो आप यहाँ से ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।